बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नमाजी से मारपीट। नमाज पढ़ रहे शख्स के साथ की गई मारपीट। मंदिर कैंपस के पास की जमीन पर पढ़ रहे थे नमाज। मंदिर के मैनेजर ने की नमाजी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुसलमानों ने मुल्जिम पर कार्रवाई की मांग की है। थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग हुई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नमाजी से मारपीट हुई है। बता देंगे नमाज पढ़ रहे शख्स के साथ मारपीट की गई है। मंदिर कैंपस के पास की जमीन पर शख्स नमाज पढ़ रहा था, वहीं जिस वक्त उसके साथ मारपीट हुई है। मंदिर के मैनेजर ने नमाजी के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मुसलमानों ने मुल्जिम पर कार्रवाई की मांग की है। थाने पहुंचकर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से नमाजी के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां नमाजी के साथ मारपीट हुई है। बता देंगे नमाज पढ़ रहे शख्स के साथ मंदिर के मैनेजर ने मारपीट की है। वहीं इस पर मुसलमानों ने मुल्जिम पर कार्रवाई की मांग की है। मुसलमानों ने थाने पहुंचकर मुल्जिम पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से। पुलिस प्रशासन को बुलाओ। अगर कुछ गलत होता है, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी जो कार्रवाई करेगा वो पुलिस प्रशासन करेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन को, कानून को ये अपनी जेब में रख के चलते हैं। ये कहते हैं कानून हमारे सामने कुछ नहीं है, सब कुछ हम ही हैं। ये कहते हैं हम सनातनी हैं। अरे कोई सनातन जो है, सनातन प्यार मोहब्बत का नाम है। यानी कि सनातन धर्म जो है बहुत पाक शुदा धर्म है। उस धर्म को ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत निंदनीय घटना है। एक बुजुर्ग आदमी को मारा गया है जो अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पे कार्य कर रहे थे, और मस्जिद दूर थी, इसलिए वहां पर उन्होंने नमाज अदा कर ली। जैसे कि सबको पता है, आजकल रमजान का महीना चल रहा है, उसमें 5 टाइम की नमाज पढ़नी होती है, उसी हिसाब से नमाज पढ़ रहे थे। तो जहाँ पे वो नमाज पढ़ रहे थे, उससे दो चार घर छोड़ के शायद वहाँ पे किसी राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं वो। और तो ये आते हैं अरविंद शर्मा जी, इनको पीछे से मारते हैं, लाठियां मारते हैं। वो अभी अपना नमाज पढ़ के सलाम फेर ही रहते, सलाम फेरते हैं हम लोगों में, सलाम फेरे, सलाम भी नहीं फेर पाए थे वो। पीछे से उनको कमर पे इन्होंने लाठी डंडे मारे, उन्हें लात घूंसे मारे और वो गिर गए। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर विजय आहूजा जुड़ चुके हैं। विजय, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है। देखिए, ये घटना कल की है, और ये जो शाहिद हैं जिनके साथ कल मारपीट हुई है, ये राजमिस्त्री हैं और अटरिया मंदिर के पास एक भवन का ये निर्माण कर रहे थे। और जब नमाज का समय आया तो ये नमाज पढ़ने लगे, और ये देखकर, इनको नमाज पढ़ते देखकर जो मंदिर के प्रबंधक हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने इन्हें नमाज पढ़ने से रोका, और फिर उसके बाद उन्होंने इनसे मारपीट की। इतना ही नहीं, वीडियो बनवाया, और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर अरविंद शर्मा ने वायरल करा दिया। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद से मुस्लिम समुदाय में खासी नाराजगी है। रात को ही जो शाहिद हैं राजमिस्त्री घायल हो गए थे मारपीट में, उनका चिकित्सा परीक्षण भी करा दिया गया है। और अब मुस्लिम समुदाय जो मारपीट करने वाले आरोपी अरविंद है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो अभी क्या किसी की तरफ, मतलब किसी पर भी पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? जो नमाज पढ़ रहा था शख्स, उस पर, या फिर जिसने मारपीट की है उस पर कोई एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से? पुलिस का ये कहना है कि वो इस मामले की जांच करेंगे, और जांच करने के बाद वो कार्रवाई करेंगे। और मंदिर में जिसने मारपीट की है उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? नहीं, अभी तक इस घटना के बाद से अभी तक कोई स्पष्टीकरण उनकी तरफ से नहीं आया है, क्योंकि वीडियो भी उन्होंने ही बनाई, मारपीट भी उन्होंने कराई और वायरल भी उन्होंने किया है। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है, और अब मंदिर के जो ये प्रबंधक हैं ये अब सामने नहीं आ रहे हैं। अभी तक इनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं है। और इससे पहले कोई ऐसा मामला सामने आया था क्या इसी मंदिर से? नहीं, ये पहली घटना है। हालांकि मंदिर के जो प्रबंधक है उनका ये कहना है कि वो जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो कई दिनों से यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, और हमने रोकने की कोशिश की,
जबकि जो शाहिद है राजमिस्त्री जिनकी पिटाई है, उनका कहना है कि आज तक कभी भी कोई रोकने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि रमजान का महीना है, इस वजह से मस्जिद दूर थी, इस वजह से वो जब ड्यूटी खत्म करते थे और नमाज पढ़ने का समय होता था तो वो नमाज पढ़ते थे। तो ये है पूरा मामला। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे जो भी अपडेट मिलता है तब हम आपसे वापस जुड़ेंगे।